हेलो बच्चों, देखिए अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 क्लासेस जो था देख चुके हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चौथा क्लास है आप लोगों का। तो चौथे क्लास में हम लोग देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसका हम नोट्स दिखाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसे जो आपका टॉपिक है इसे पढ़ाया जाएगा, उसे समझिएगा। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। बायसिंग स्टार्ट करना है कि पीएन जंक्शन में बायसिंग क्या होती है। तो बायसिंग का ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए बायसिंग है, बायसिंग 2 टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस का कंप्लीट आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। देखिए ये फॉरवर्ड बायस हो गया और रिवर्स बायस साथ में। ये फॉरवर्ड बायस का ये सेकंड इधर थोड़ा सा थ्योरी है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉरवर्ड बायस का जो ही थ्योरी है, और ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। रिवर्स बायस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे जो है आप लोग नोट्स जो है कंप्लीट कर पाएँ। स्क्रीनशॉट इसका रिवर्स बायस का, यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस जो है कंप्लीट होता है उसका नोट्स का। अब देखिए होता क्या है फॉरवर्ड, ठीक है, बायसिंग क्या होती है, बायसिंग क्या होती है और फॉरवर्ड रिवर्स बायस क्या है, इसको समझिए, ठीक है। देखिए हमने पीएन जंक्शन तक कंप्लीट किया था। पीएन जंक्शन क्या होता है इसको कंप्लीट कर लिया था। तो बायसिंग, देखिए बायसिंग जो टर्म आता है हमारा, बायसिंग, बायसिंग, ठीक है। देखिए बायसिंग एक्चुअली होती क्या है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं पी, ठीक है, पी टाइप्स एम टाइप्स को जब, ठीक है, एडजॉइंट कर रहे थे, एक जगह पे मिला रहे थे, तो टर्म जो आता था बायसिंग, ठीक है, वो क्या होता है पीएन जंक्शन कराता है। यानी कि अगर हम पी टाइप को और एन टाइप को, मान लीजिए पी टाइप है, ये पी टाइप मटेरियल का बना हुआ है, ये एन टाइप का है, ठीक है, एन टाइप। जब पी टाइप एन टाइप को मिलाते थे, आपस में मिलाते थे, जॉइंट करते थे एक जगह पे, तो हम इसे पीएन जंक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, ठीक है, पीएन जंक्शन बोलते थे। अब इसी पीएन जंक्शन को अगर हम लोग, ठीक है, बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से अटैच कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम इस पीएन जंक्शन को बैटरी से अटैच करते हैं तो ये जो फेनोमेना कहलाता है आपका बायसिंग कहलाता है। सिंपल वे में बायसिंग का मतलब समझिएगा कि अगर इसी पीएन जंक्शन को, जो पीछे पीएन जंक्शन पढ़ के आए हैं, उसी को अगर हम बैटरी से, ठीक है, ऐड कर देते हैं तो यही फेनोमेना क्या कहलाता है, हमारा पीएन जंक्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, सॉरी, यही फेनोमेना आपकी बायसिंग कहलाती है, ठीक है। देखिए यानी कि क्या हुआ, इस पीएन जंक्शन को क्या करना है, बैटरी से ऐड करना है ना, तो क्या कहलाएगी, बायसिंग कहलाएगी। अब बायसिंग देखिए होती कितनी प्रकार, जैसे हमने बताया भी कि बायसिंग जो होता है 2 टाइप्स की होती है। तो बायसिंग 2 टाइप्स की होती है। पहला आपका फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है, ठीक है। और सेकेंड आपका रिवर्स होता है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ठीक है, रिवर्स बायसिंग। यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग होती है और रिवर्स बायसिंग। देखिए फॉरवर्ड क्या होता है, देखिएगा फॉरवर्ड जो तो बायसिंग होती क्या है, इसे देखिए। बाकी नोट्स में अच्छे से जैसे हम बता रहे हैं उसी वे में लिखा भी गया है, तो आप लोग नोट्स को कंप्लीट करिएगा और इस सिस्टम को समझिएगा क्या होता क्या है। देखिए फॉरवर्ड में क्या करते हैं, अगर हम जो पीएन जंक्शन एक्चुअली होता है, जो आपका पीएन जंक्शन, ठीक है, पी टाइप्स और एम टाइप्स जो थे, देखिएगा एक मिनट, देखिए देखिए अगर ये पी टाइप का बना है, ये एन टाइप का बना है, तो हमें पता है कि अगर पी टाइप में है, ठीक है, पी टाइप्स है, तो इसमें क्या होता है, जो इमूवेबल आयन होते हैं क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है। एक चार्ज को बताकर हम केवल बताएंगे, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव जो होता है आयन होता है, ठीक है। इसमें होल क्या होते हैं, इसमें देखिए, इसमें आपके पी टाइप में होल क्या होता है, मेजोरिटी में होता है। इसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस एक्चुअली फॉरवर्ड बायसिंग होती क्या है, तो देखिए अगर ये पी टाइप हो गया, ये पी टाइप अब क्या हो गया, एन टाइप हो गया। तो अगर हम पी को, यानी कि पी टाइप अगर जो मटेरियल है, और एन टाइप है, ये एन टाइप वाला मटेरियल है, ठीक है। अगर पी टाइप को हम लोग बैटरी के प्लस टर्मिनल से, पी को किससे, पी से प्लस भी होता है, ऐसे समझ सकते हैं कि पी से प्लस होता है, तो पी टाइप को अगर बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के निगेटिव, जैसे एन टाइप है तो एन से निगेटिव भी कह सकते हैं, तो एन को निगेटिव से, ठीक है, तो पी को पॉजिटिव से एन को अगर निगेटिव से ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये इस टाइप की जो बायसिंग कहलाती है वो आपकी फॉरवर्ड बायसिंग होती है। फिर से सुन लीजिएगा, अगर पी टाइप है आपका और एन टाइप है, तो पी को बैटरी को पॉजिटिव से और एन टाइप को
ठीक है, बैटरी के निगेटिव से अगर ऐड कर दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। इस केस में होता क्या है, ये प्लस वाला चार्ज इस यहाँ पे चला जाता है, ये माइनस वाला चार्ज यहाँ पे चला जाता है, तो ये प्लस ये जो होल होता है इसे प्लस जो होता है, ठीक है, प्लस देने लगता है, ठीक है, प्लस देने लगता है, ठीक है, प्लस देने लगा। और देखिए यह यन है, ठीक है, यन वाला है। देखिए मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ देखिए पॉजिटिव दिए तो प्लस चला गया, ये माइनस दिए तो यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, तो माइनस चला गया। अब निगेटिव निगेटिव क्या होगा, मतलब क्या, देखिए यहाँ निगेटिव और निगेटिव है तो निगेटिव ये इससे पुश करता है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव को पुश करता है, ठीक है। हमें पता प्लस प्लस के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, और माइनस माइनस की वजह रिपल्सन, तो रिपल्सन करके ये इसे पुश करेगा, ये इससे पुश करेगा इधर से, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को पुश करेगा और निगेटिव, देखिए इससे पॉजिटिव मत समझिएगा, पॉजिटिव मतलब इस होल की बात करें पॉजिटिव के लिए, और इसे प्लस, ठीक है, ये प्लस तो इमूवल है, ये मूव नहीं करता, ये यहाँ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी बात कर रहे हैं, ये माइनस ये भी ये जो, ठीक है, सेक्शन ये निगेटिव है इसकी बात कर रहे हैं, ये इसे पुश करेगा, ठीक है, तो प्लस प्लस को पुश करेगा, ठीक है, माइनस माइनस को पुश करेगा। तो इस प्रकार जब फॉरवर्ड बायस रहता है तो जंक्शन में करंट हमारी फ्लो होती है, यानी कि प्लस अगर ये ऐसे इधर से चलेगा और माइनस, तो प्लस माइनस आपस में देखिए ये प्लस और ये माइनस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सर्किट में करंट आपकी फ्लो होती रहेगी। यानी कि जब भी फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में यानी कि पी को जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल यानी को निगेटिव से ऐड करते हैं तो हमारी करंट क्या होती है, फ्लो होती है। किस में फ्लो होती है, इस पीएन जंक्शन में। देखिए इसी जंक्शन को जो आपका पीएन जंक्शन आपको जो दिख रहा है, ठीक है, पीएन जंक्शन में जो फॉरवर्ड के केस में करंट फ्लो हो रही है, बाद में थोड़े से बाद में जब पढ़ेंगे तो डायोड का नाम लोग आप लोग थोड़ा बहुत सुने भी होंगे कि आगे इसी जंक्शन को, इसी जो पीएन जंक्शन है आपका, यही जंक्शन आपका डायोड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। बार बार यहाँ पर पीएन जंक्शन फिर नहीं कहा जाएगा कि आपका पीएन जंक्शन में है, ठीक है, इसी को डायोड बोल देंगे। और इसका जो बाहरी वाला पार्ट होता है, ये बड़ा वाला पार्ट, इसे पी टाइप मटेरियल से बना हुआ माना जाता है और इसे एन टाइप मटेरियल से बना हुआ माना जाता है। इस प्रकार से इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस रहा आपका, ठीक है। अब देखते हैं रिवर्स बायस, ठीक है। रिवर्स, देखिए रिवर्स बायसिंग होती क्या है इसके बारे में देखते हैं। रिवर्स बायसिंग के बारे में देखते हैं। देखिए अब अगर हम लोग क्या करें, एक मिनट, देखिए अगर रिवर्स बायसिंग की बात करें तो रिवर्स बायसिंग में क्या होती है कि अगर पी टाइप, ये मान लीजिए पी टाइप था, ऐसे मान लीजिए पी टाइप, ऐसे मान लीजिए पी टाइप था और ये एन टाइप था, एन टाइप, ठीक है। तो पी टाइप और एन टाइप है। तो देखिए अगर हमारा, ध्यान सुनिएगा, फॉरवर्ड बायस था, अगर फॉरवर्ड में था तो हम पी को प्लस से जोड़ते थे, तो रिवर्स में उसी को उल्टा कर देंगे। रिवर्स मतलब उल्टा भी होता है। अब क्या करेंगे, पी को क्या करेंगे, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से, और एन को क्या करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव से। मतलब क्या हुआ, जैसे फॉरवर्ड में जोड़ा जाता था कि पी को प्लस से, अब पी को माइनस से जोड़ना है, और एन को माइनस से जोड़ा जाता था तो एन को प्लस से ऐड कर देना है। यानी सेम जो है फॉरवर्ड का उल्टा अगर कर दिया जाता है तो इसे हम रिवर्स बायसिंग कहती है। यानी कि पी टाइप्स को अगर, ठीक है, निगेटिव से एन टाइप के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया जाता है तो इस प्रकार की बायसिंग जो कहलाती है आपकी रिवर्स बायसिंग कहलाती है। एक बार और सुन लीजिएगा, रिवर्स बायसिंग क्या है कि पी को निगेटिव से और एन को क्या है, पॉजिटिव से ऐड किया जाता है, तो इस प्रकार की बायसिंग आपकी रिवर्स बायसिंग होती है। रिवर्स बायसिंग के केस में होता क्या है, फॉरवर्ड बायस, देखिए एक बार सुनिएगा, फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में करंट आपका फ्लो होता था, रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होता। क्यों नहीं फ्लो होता है इसे जानिएगा, ठीक है। ठीक है, होता क्या है कि हमें पता है कि अगर हमारा पी टाइप है और एन टाइप है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए एन टाइप है, ठीक है, तो पी में हमें इमूवल पता था माइनस था, और इसमें होल जो था मेजोरिटी कैरियर में होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर पी टाइप की बात ये हो गई, और एन टाइप में देखिए एन में क्या होता है, एक एक हम इमूवल आयन लेकर बता रहे हैं, बाकी फिगर में अच्छे से कंप्लीट दिखाया भी गया है और फिगर भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए एन टाइप में क्या होता है, प्लस होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखिए हम प्लस से ऐड करेंगे, इसे माइनस से ऐड करेंगे, तो ये प्लस जब जाएगा तो यहाँ प्लस कर लेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पी को हमें प्लस नहीं करना था, माइनस से इसे प्लस से उल्टा करना है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ माइनस से हम माइनस चला जाता है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस चला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला, इसका नेचर तो प्लस है ना, होल वाला, और इसका माइनस है तो प्लस में ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं इसे इधर, और ये इसे इधर की तरफ खींचता है, यानी कि इधर की तरफ जो सर्कुलेट होना चाहिए करंट वो इससे दूर के, यानी कि इसमें क्या होगा, देखिए निगेटिव के केस में एक चीज़ और सुनिएगा, निगेटिव के केस में जब हम लोग निगेटिव या कह सकते हैं रिवर्स बायस के केस में बीच में डिप्लीजन रीजन जो होता है, जो पतला होता है, वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि यहीं पे डिफ्यूजन हो जा रहा है, यानी यहीं पे ये इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो यहाँ के जो आपके होल होते हैं वो इधर शिफ्ट कर जाते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उधर शिफ्ट कर जाते हैं, तो बीच का जो लेयर होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि डिफ्यूजन रीजन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो करंट आपका फ्लो नहीं कर पाता है। अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं,
ठीक है। यहाँ थोड़ा सा फॉरवर्ड का भी दिखा देते हैं और ठीक है रिवर्स का भी। देखिए फॉरवर्ड में क्या था, फॉरवर्ड वाइसिंग में, फॉरवर्ड वाइसिंग में देखिएगा कि जब हम फॉरवर्ड वाइसिंग में, ठीक है, देखिए ये तो वो केस है आपका फिगर में, फॉरवर्ड वाइसिंग में ये वो केस है कि एक मिनट रुकिएगा, डिप्लीशन रीजन, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये फॉरवर्ड वाइसिंग, देखिए ये वाला केस है, ठीक है। फॉरवर्ड वाइसिंग दिखा, फॉरवर्ड वाइसिंग, तो फॉरवर्ड वाइसिंग ये वो केस होता है जब हम सब अप्लाई करते हैं वोल्टेज को, ठीक है। देखिए यहाँ डिप्लीशन रीजन घट रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये पूरा पी टाइप से, ये पूरा एन टाइप से, तो इसमें एक लेयर, जो लेयर में बीच में डिप्लीशन रीजन में एक एक, ठीक है, एक एक इमूवल, ठीक है, निगेटिव आयन, एक एक जो होता है पॉजिटिव आयन है, ठीक है। यानी इसमें सकरा हो रहा है, पतला हो रहा है, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो करता है। अच्छा यही अगर रिवर्स वाइस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ रिवर्स वाइस देखिएगा, ये रिवर्स वाइस, तो इसमें देखिए कि यहाँ तो नो, जब बैटरी कोई अप्लाई नहीं किए उसके केस में बना है। जब बैटरी अप्लाई कर देते हैं तो देखिएगा क्या है, देखिए यहाँ पे है जब बैटरी अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए जहाँ एक एक था, यहाँ डिप्लीशन रीजन में जैसे पीछे बताया है कि जो फॉरवर्ड वाइस था उसमें एक एक बनाए थे इमूवल आयन, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीन तीन बना दिए, मतलब क्या होगा कि बीच में डिप्लीशन रीजन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। बढ़ने का मतलब है आप करंट जो जाना चाहिए सर्कुलेट होकर वो करंट नहीं जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपका बायसिंग दो टाइप्स का होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है बता दिए कि कौन सा टर्मिनल किससे ऐड होता है, रिवर्स में भी हमने बता दिया। फॉरवर्ड के केस में याद रखना है कि करंट फ्लो करता है, रिवर्स के केस में करंट फ्लो नहीं करता। दोनों का केस भी बता दिए कि कैसे फ्लो नहीं करता है, कैसे फ्लो करता है, ठीक है। देखिए अब इस चीज़ों को क्या है कि इसे और भी डिटेल में जाना जाता है, ठीक है, और भी डिटेल में समझाया जाता है। इलेक्ट्रॉन और जो होल्स हैं उसके नेचर्स को और ज़्यादा क्लियरली समझा जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे केवल इतना मकसद है कि आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करना और नोट्स की जो जानकारी है उसे लिमिटेड आपके एग्ज़ाम बेसिस के लिए तैयार करवाना, ठीक है। बाकी तैयारी के लिए भी बताया जा रहा है कि तैयारी आप लोगों को अगर कराई जाती है तो उसमें पूरा डिटेल कैसे मूव करता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ों को जो होता है क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। फिलहाल उस पर्पज़ से, जैसे एग्ज़ाम बेसिस पर्पज़ से अभी वो उतना डिटेल, ठीक है, बहुत विशेष ज़रूरी नहीं है। अभी नोट्स ज़रूरी है, तो नोट्स और थोड़ा बहुत कन्फर्मेशन जो आपको हो रहा है, ठीक है, उतना ज़रूरी है, उतना आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा आगे का टॉपिक देखिएगा, आगे का टॉपिक है आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड और जो था प्रैक्टिकल डायोड। यानी कि हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे डायोड का। तो देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली है क्या, इसमें लिखा भी गया है कि VI कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, ठीक है, पढ़ के सुना देते हैं हम लोग के। देखिए कि दी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो होता है डायोड इस, ठीक है, सिंपली ये जो होता है कर्व बिटवीन दी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दी जो होता है डायोड एंड करंट दैट फ्लो थ्रू दी डायोड। यानी कि मतलब क्या हुआ, देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों नोट्स के रूप में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये VI कैरेक्टरिस्टिक ये कंप्लीट है, ठीक है, ये आप लोगों का कंप्लीट है VI कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो है इसी पेज पे, आप लोगों का क्लियर भी है, ठीक है। तो अच्छे से इसका नोट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टॉपिक से और इसको कंप्लीट करिएगा। देखिए हम बताते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कैसे वर्क करता है और इसका कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज में जो दिखाया गया है फॉरवर्ड और रिवर्स ये कैसे हम लोग बना पाएंगे। तो देखिएगा, देखिए एक मिनट पेज, देखिए अगर हम बात करें VI कैरेक्टरिस्टिक्स का, देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो एक्चुअली VI कैरेक्टरिस्टिक्स केवल क्या होता है कि अगर हमारा PN जंक्शन था, जो हमारा P टाइप और N टाइप था, तो PN जंक्शन में हमें पता है हम वोल्टेज देते हैं। अगर हम वोल्टेज देंगे तो हमारा क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। अगर ठीक है PN जंक्शन आपका है तो अगर PN जंक्शन के क्रॉस में क्या करते हैं, अगर कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो अगर सर्किट क्लोज रहती है तो करंट फ्लो होता है। तो इस वोल्टेज और इस करंट, यानी कि जो आपका PN जंक्शन के क्रॉस में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो वाली वोल्टेज और उसमें से फ्लो होने वाली करंट, इसके बीच का जो ठीक है कर्व खींचा जाता है, या इसके बीच का जो कर्व होता है वही आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। और VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनता है अब उसमें ऐसे लिखा भी गया जैसे पढ़ के हमने बताया भी है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये X एक्सिस है, ये X डैश मानते हैं, Y और Y डैश मानते हैं, ठीक है। तो हम पॉजिटिव, हमें पता है ये प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइज के केस में क्या होता है, यह मान लीजिए वोल्टेज का है, ये करंट है, यानी कि इस फिनोमेना में वोल्टेज बढ़ेगी, इधर वोल्टेज होगा, यह इधर, और ऊपर की तरफ करंट होगा और यहाँ पे ये करंट होगी, ठीक है।
तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि कुछ टाइम तक जब तक डिफ्यूजन नहीं होता है तब तक तो करंट, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होती है। जब डिफ्यूजन होने के बाद, यानी कि जब हमें पता है ना प्लस में जब ऐसे जोड़ते हैं पी को प्लस से एन को नेगेटिव, तब तो करंट फ्लो करती है, यानी कि जब हमारा करंट इसी वे में फ्लो करता है जब फॉरवर्ड बायस में होता है। तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद ही, थोड़ी देर जैसे जब सप्लाई देंगे, थोड़ी जब पॉजिटिव जाएगा और नेगेटिव जाएगा तो थोड़े समय के बाद ही डिफ्यूजन होगा और अपना करंट फ्लो स्टार्ट होने लगता है, यानी कि करंट का फ्लो ऐसे स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उसके बाद क्या, अगर वोल्टेज आपको अगर इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ने लगती है। नहीं, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट क्या होगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या क्या है, उसके बाद देखिए रिवर्स, ये तो आपका फॉरवर्ड का केस होता है। फॉरवर्ड बायसिंग कराते हैं, बायसिंग कराते तो फॉरवर्ड बायस करा दिए तो फॉरवर्ड बायस में क्या, कुछ समय के बाद करंट फ्लो होना है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट फ्लो होगा। रिवर्स बायस में होगा क्या कि कुछ टाइम तक, ठीक, कुछ टाइम तक आप लोग का कुछ टाइम तक करंट फ्लो नहीं होती, यानी कि रिवर्स बायस में क्या होता है कि हमें पता है, रिवर्स बायस भी बताएं तो बताएं कि डिप्लीजन रीजन बढ़ जाता है तो करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन अगर लगातार वोल्टेज को बढ़ाया जाए, लगातार वोल्टेज को बढ़ाया जाए रिवर्स में ही, जैसे मान लीजिए इसे रिवर्स में ऐड कर दिया, अभी तो ये फॉरवर्ड में है, इसे उल्टा कर दिया जाए टर्मिनल को तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स में कुछ टाइम तक अगर वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो क्या होती है, हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि कांस्टेंट ऐसे बना रहता है, ऐसे कांस्टेंट बना रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में से ही नेगेटिव वोल्टेज को, यानी कि जो रिवर्स वोल्टेज होता है उसे ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, जो सिलिकॉन के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो हमें पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे सिलिकॉन और सिलिकॉन के एटम क्या थे, कोवैलेंट बॉन्ड और ऐसे करके बताया भी थे कि कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है, अगला ऐसे करके टर्मिनल, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए थे। तो जो आपके सिलिकॉन के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिवर्स वाइज जब जाएगी तो इसका कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, और जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो उसे ब्रेक डाउन, जिस रिवर्स वोल्टेज पर ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है उसे हम क्या कहते हैं, उस वोल्टेज को, ठीक है, उस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। और उस वोल्टेज के बाद क्या होता है, करंट की वैल्यू तेज़ी से बढ़ने लगती है, ठीक है, ऐसे बढ़ने लगती है। यानी कि देखिए इस वोल्टेज के बाद का वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो करंट जो होती है हमारी इंक्रीज करने लगती है, ठीक, इस सेक्शन में, ठीक है। तो इस प्रकार ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स को खींचा जाता है कि फॉरवर्ड में क्या है, कुछ समय के बाद ही करंट फ्लो होती है, रिवर्स में बहुत समय तक कांस्टेंट रहती है। जब इससे ज़्यादा करंट हम लोग इसके क्रॉस में ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स वोल्टेज, तो एक समय के बाद, ठीक है, इसके कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं सिलिकॉन के और ये ज़्यादा मात्रा में करंट का फ्लो कराने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आगे का देखते हैं क्या है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका है PN जंक्शन एज ए रेक्टिफायर, ठीक है। अब देखते हैं हम, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा PN जंक्शन एज ए रेक्टिफायर, इस पूरे पेज का आप लोग अच्छे स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे रेक्टिफायर के बारे में बताया गया है। रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। अभी इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर को दिखाया गया है, तो इस पेज का भी आप लोग अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे वाला भी पेज दिखा देते हैं, चूँकि हाफ वेव से ही रिलेटेड है पूरा थ्योरी इसका। तो ये आपका पूरा यहाँ तक रहा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो आप लोग को नोट्स बनाने में, ठीक है। तो ये हाफ वेव रहा। आगे वाले पेज पे एवरेज वैल्यू के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। पहले हम समझाते हैं आपका रेक्टिफायर क्या होता है और आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। हाँ, तो देखिए अभी बताया गया, अभी हम लोग PN जंक्शन कवर किए हैं, PN जंक्शन का फॉरवर्ड बायस कवर किया, रिवर्स बायस कवर किया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा, ठीक है, PN जंक्शन एज ए रेक्टिफायर, ठीक है। तो देखिए PN जंक्शन एज रेक्टिफायर, देखिए यानी कि अब हम क्या करेंगे कि PN जंक्शन को क्या करेंगे, रेक्टिफायर के रूप में यूज करेंगे। रेक्टिफायर होता है एक्चुअली क्या है, तो रेक्टिफायर क्या होता है कि ऐसी डिवाइस होती है जो करती क्या है कि अगर हम लोग AC देते हैं तो उसे DC में कन्वर्ट कर देता है, DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी अगर AC दे दिए तो किस में बना देगा, DC में। एक कौन का काम करता है, रेक्टिफायर, यानी AC को DC बनाने का काम हमारा रेक्टिफायर करता है, ठीक है। नोट्स में पढ़िएगा, एग्जैक्ट यही चीज़ें लिखी गई हैं, रेक्टिफायर का वर्क क्या होता है, ठीक है। तो अगर, हाँ, तो देखिए ऐसा है कि AC को जो होता है DC में, ठीक है, AC को किस में कन्वर्ट करेगा, DC में। तो रेक्टिफायर का काम मेनली हो गया क्या, PN जंक्शन एज ए रेक्टिफायर के रूप में यूज़ करना है।
तो रेक्टिफायर का मतलब हुआ कि रेक्टिफायर ऐसी सर्किट होती है जो AC के किस में कन्वर्ट करती है, DC में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बात फिर से बताना चाहेंगे कि जो PN जंक्शन एज ए रेक्टिफायर, अब आगे डायोड का जब भी बात किया गया जाएगा तो डायोड मतलब ये जो डायोड आपका बनेगा वो क्या है, आपका PN जंक्शन ही होता है, यानी कि जो PN जंक्शन पढ़ के आ रहे हैं पीछे से। ठीक है, कि ऐसे ऐसे इसमें होल्स, ठीक है, N टाइप्स में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी मैंने ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और N टाइप में जो होता है P टाइप में क्या होता है, होल आपके, ठीक है, मेजोरिटी यानी कि ज़्यादा में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखना है कि वो एक्चुअली ये डायोड बनाने का मतलब है वो PN जंक्शन ही बना रहे हैं। ठीक है, इतना बात को याद रखना है। अब देखिए हमें रेक्टिफायर के बारे में पता चला कि रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी AC को DC में कैसे रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है इसके बारे में ठीक है आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखते हैं कि रेक्टिफायर होते कितने टाइप्स के। तो रेक्टिफायर जो होते हैं आपके दो टाइप्स के। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, जैसा कि उस नोट्स में भी लिखाया गया है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और सेकंड होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब समझते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर कैसे जो होता है AC को आपका DC में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रेक्टिफायर का वर्क क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो AC को DC में कन्वर्ट करना मतलब कि AC को कैसे DC में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, एज ए रेक्टिफायर यूज करके। तो हाफ वेव और फुल वेव कैसे DC बनाते हैं इसको देखेंगे, और थोड़ा सा जान लेते हैं कि DC मतलब होता क्या है। ठीक है, DC का मतलब और AC का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। देखिए AC का मतलब है कि ऐसा वेव फॉर्म जो हमेशा अल्टरनेटिंग चेंज होता है समय के अकॉर्डिंग। देखिए ये अगर हम AC फॉर्म बनाते हैं, जो इससे पहले नहीं जानते थे तो समझ लेंगे कि AC का मतलब होता है कि ऐसा वेव फॉर्म जिसका वैल्यू जो होता है समय के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ अगर हम टाइमली 0 मानते हैं, ठीक है, 0 और ये मान लें पाई, मान लें 2 पाई और 3 पाई, इस सीक्वेंस में चलते हैं। तो और टाइम ड्यूरेशन ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे टी समय 0, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट पे यहाँ 4 मिनट है और यहाँ क्या है 6 मिनट है। ठीक है, तो देखिए समय के अकॉर्डिंग अगर वेव चेंज हो रहा है, वेव की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो AC कहलाता है। देखिए जब 2 मिनट पे है तो वेव यहाँ पे है, जब 4 मिनट है तो वेव यहाँ पे है, जब 6 मिनट पे है तो वेव क्या है, इस 0 पोजीशन पे है। इससे आगे अगर 8 जाएंगे तो ये वेव कहाँ, नीचे आएगा। इससे आगे मान लीजिए 8 के बाद 10 जाते हैं तो वेव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये जो समय के अकॉर्डिंग वेव चेंज होती है उसे हम AC का रूप दे देते हैं। ठीक है, उसे AC का रूप कहते हैं। ठीक है, ये AC फॉर्म कहते हैं। और DC जिसका वैल्यू समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। देखिए समय के अकॉर्डिंग चेंज ना होने का मतलब यह स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि अगर यहाँ 1 2 3 जैसे मान लीजिए 2 4 और 6, यानी कि 2 मिनट है, 4 मिनट है, 6 मिनट है। ठीक है, तो देखिए अगर ये टाइम का माना, टाइम का ग्राफ है, तो यह टाइम 2 मिनट पे है तभी इतना ही इसका वेव जो है इतना ही हाइट पे है, 4 पे है तभी इतनी हाइट पे है, 6 पे है इतने हाइट, यानी कि इसका हाइट चेंज नहीं हो रहा है। तो जो समय के अकॉर्डिंग चेंज ना हो वो क्या कहलाता है, हमारा क्या DC कहलाता है। ठीक है, और जो समय के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो हमारा AC कहलाता है। कभी कभी ये भी बताया जाता है, ठीक है, और एक्चुअली है भी ऐसा कि देखिए है भी ऐसा कि अगर कोई वेव है, ठीक है, हमें पता चला कि जो AC का वेव है, यानी AC का जो वेव है उस वो जो है इस, ठीक है, इस पार्टिकुलर रीजन से चाहे तो, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में है, यानी कि अपर डायरेक्शन में भी है और लोअर डायरेक्शन, यानी अपर एंड लोअर डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और DC क्या होती है, इस पार्टिकुलर लाइंस के क्या होती है, अपर डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा सा और समझिएगा कि DC कभी भी हो, ऐसे भी हो सकती है कि अगर पार्टिकुलर इस डायरेक्शन से ऊपर अगर वेव है तो हमारा DC कहलाएगा। ठीक है, यानी अगर साइन वेव भी जो बन रहा है अगर ऊपर है, यानी इस वेव के ऊपर है, यानी कि अपर डायरेक्शन में है, या इस वेव के लोअर डायरेक्शन में है। ठीक है, इस वेव के कैसे है, इस लोअर डायरेक्शन में है। ठीक है, लोअर डायरेक्शन। देखिए ये वाली वेव पार्टिकुलर ये एक्स वेव बना दे रहे हैं, एक्स लाइन बना दे रहे हैं। ठीक है, इस एक्स लाइन के अगर नीचे यानी कि डाउन डायरेक्शन में है, या एक्स लाइन के ऊपर यानी कि अपर डायरेक्शन, तब भी ये केस आपका क्या कहलाएगा, DC का केस कहलाएगा। और AC का केस क्या होता है, इस पार्टिकुलर एक्स एक्सिस से क्या होगा, वो अपर और डाउन दोनों डायरेक्शन में होता है, वो कहलाता है आपका AC। बात समझ में इतना आया होगा आप लोगों को। फिलहाल अब चलते हैं, ठीक है, हम रेक्टिफायर पे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया, ठीक है, रेक्टिफायर के रूप में हमने बताया कि रेक्टिफायर क्या होता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, तो इतना पता चल गया होगा। अब हम जानते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, पहला जैसे वेव रेक्टिफायर में दो टाइप का बताया हमने कि हाफ वेव और फुल वेव होता है। तो पहला हाफ देखते हैं। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर।
हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। थोड़ा देखिएगा इस, देखिए अभी कभी भी आप लोग जान लीजिए कि नंबर गेन करने के लिए कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या जिसमें सर्किट से रिलेटेड जितने भी आपके बुक्स वगैरह होते हैं जिसमें सर्किट वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसमें नंबर गेन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि सर्किट को अच्छे से बनाइए, सर्किट के बारे में लिखिए, सर्किट के वर्किंग को बताइए बस, ठीक है। और जितना उसका सर्किट संभव है उसको बनाइए, ठीक है। सर्किट ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे कंटेंट, और जो रिटन कंटेंट थोड़ा सा कम भी होगा तो भी चल जाएगा, सर्किट रहना चाहिए, ठीक है। बाकी वर्किंग वगैरह उसकी जाननी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर आप लोग फिगर भी देखेंगे हाफ वेव का रेक्टिफायर का, ठीक है। तो उसे हम भी बना देते हैं इस प्रकार से, उसमें दिया भी है, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट आप लोग लिए हैं उसमें है भी, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में फिगर बना के थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए इसकी वर्किंग को बताएंगे तो समझिएगा। ये है, ये आपका इनपुट है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम डायोड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये डायोड जो बोला जाएगा ये एक्चुअली डायोड नहीं है, ये आपका पीएन जंक्शन ही है। तो पीएन जंक्शन को अब इस वे में जब बनाया जाएगा तो डायोड बार बार बोला जाएगा, ये डायोड है, ये डायोड है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है, फिगर है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर का फिगर है एक्चुअली। अब आप देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, देखिएगा इसे समझिएगा कि अब देखिए अब इस फिगर के बारे में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि थ्योरी में लिखा है, हम थ्योरी लिखी हुई थ्योरी को बता देते हैं। देखिए लिखा है इन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है, देयर इज ए, ठीक है, ट्रांसफार्मर एट दी, ठीक है, इनपुट साइड ऑफ सर्किट। अब देखिए इस रेक्टिफायर सर्किट के इनपुट साइड में क्या है, एक ट्रांसफार्मर लिखा है, बस उसी चीज़ को बता रहा है, ठीक है, कि इनपुट साइड में क्या होता है, एक क्या होता है, इनपुट साइड में एक आपका ट्रांसफार्मर होता है। इसको बताने के, ठीक है, बताया जा रहा है, मतलब कि थ्योरी को बढ़ाना है तो ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। इसमें कितने डायोड यूज होते हैं, एक डायोड यूज होता है। अब डायोड वर्क कैसे करता है, ध्यान दीजिए इसके वर्क पे, ठीक है। अच्छा, जैसा कि नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी ये क्या करता है कि केवल हाफ वेव को, यानी जो साइन वेव जो इनपुट में हम पूरा फुल वेव दे रहे हैं ये, तो ये केवल हाफ वेव यानी एक ही वेव पे, चाहे तो प्लस पे चाहे निगेटिव पे ही ये, ठीक है, ऑन होता है और आउटपुट देता है। दूसरे वाले पल्स पे ये आउटपुट नहीं देता है, ठीक है। अच्छा देखिए कैसे आउटपुट देगा और कैसे आउटपुट नहीं देगा। मान लीजिए अगर हम इस पर, और देखिए इसके लिए जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं, तो देखिए ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर का थ्योरी था, इसका ये फिगर है, और इसके फिगर के अभी वर्किंग बता देंगे तो वर्किंग समझ में आ गया कैसे वर्क कर रहा है। और इसका आउटपुट जो मिलेगा, देखिए आउटपुट अभी इस सिग्नल को बता रहे हैं कि आउटपुट इस साइन वेव जो देंगे तो आउटपुट ये ऐसे कैसे आ जाता है, ठीक है। तो इसको समझिएगा। देखिए अभी मान लीजिए हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अगर हम इसे पॉजिटिव टर्मिनल दे दिए, क्या दिए, प्लस दे दिए, तो होगा क्या, प्लस देंगे तो क्या होगा। अगर मान लीजिए साइन वेव का अगर प्लस, ठीक है, टर्मिनल इस पे जाता है डायोड पे, क्या होगा। तो देखिए इसका डायोड कुछ ऐसे है, इसी वे में कनेक्ट है, ठीक, कनेक्ट है। तो अगर हम प्लस देते हैं तो हमें पता है कि डायोड के पहले सिरे पे प्लस आ जाएगा और दूसरे सेकंड सिरे पे माइनस आ जाएगा। और हम बताए हैं अभी जस्ट पीछे वाली वीडियो में कि इसका मतलब ये समझिएगा ये डायोड नहीं पीएन जंक्शन है, यानी कि ये एक्चुअली है क्या, पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन है का मतलब इस बड़े वाले पार्ट को बोले थे पी टाइप से, और इस, ठीक है, लाइंस वाले पार्ट को बोले थे एन टाइप है। तो एन टाइप पी टाइप है और क्या है, एन टाइप है, ठीक। यानी कि अब हमें क्या देखना है कि अगर हमारा पी टाइप प्लस से ऐड हो जा रहा है और यानी है निगेटिव से अगर ऐड हो जा रहा है तो होगा क्या, तो हमारी ये बायसिंग याद होगी कि बायसिंग जब पढ़ा रहे थे, ठीक। देखिए मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए इसी को लाए हैं और हम माने कि प्लस टर्मिनल इसका जा रहा है तो प्लस यहाँ हुआ माइनस हुआ, ठीक है। इसका मतलब बता चुके हैं कि ये पीएन एक्चुअली पीएन जंक्शन होता है, ठीक है। ये डायोड मतलब पीएन जंक्शन, यानी ये प्लस देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये ऐसा कौन सा केस बन रहा है, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग बन रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे तो अभी पीछे जस्ट पढ़ा के आ रहे हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, कि पी को प्लस से एन को माइनस से अगर ऐड किया जाता है तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है। तो इस केस में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होता है, इतना तो बताया कि फॉरवर्ड बायसिंग ही ऐसे केस बनता है जिसमें करंट फ्लो होता है। तो इसमें करंट फ्लो होगा, यानी कि करंट फ्लो, ठीक है, करंट फ्लो इसमें होगा, ठीक है। यानी कि जब हमारा ये पॉजिटिव देंगे तब हमारा ये प्लस के केस में, जब इसके क्रॉस में प्लस, डायोड के क्रॉस में प्लस और माइनस आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस की तरफ वर्क करता है और करंट फ्लो होगा तो आउटपुट हमें मिलेगा, यानी आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। अच्छा जब इसे ही निगेटिव देंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम निगेटिव देते हैं तो हम निगेटिव देने का मतलब है यही इसी वाले डायोड को पहले यहाँ पे निगेटिव दे देना और निगेटिव पहले आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे था, यहाँ प्लस आ रहा था ना, अब निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। पहले निगेटिव आएगा बाद में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये
माइनस से जुड़ा है और ये कैसे जुड़ा है, ये प्लस से। तो ये कौन सा केस बन रहा है, ये रिवर्स बायस का केस बन रहा है, ठीक है, रिवर्स बायस का। ये तो फॉरवर्ड बना है, फॉरवर्ड बायस का केस बना है, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस का केस बना, और रिवर्स बायस में हमें क्या पता है कि करंट जो है क्या होती है, करंट फ्लो नहीं करती है, करंट फ्लो नहीं करती है, ठीक है। इसमें जैसे फॉरवर्ड बायस में करंट आपकी फ्लो करती है, तो रिवर्स में करंट क्या करती है, फ्लो नहीं करती है, तो करंट नहीं फ्लो करेगी। यानी हमें ये पता चल रहा है कि जब हम इस साइन वेव का प्लस वाला दे रहे हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस में है। फिर से सुन लीजिएगा, जब इस साइन वेव का जब प्लस वाला दिया जा रहा है, ठीक है, पल्स दिया जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस में है और आउटपुट पे हमारी करंट मिल रही है। लेकिन निगेटिव जब दिया जा रहा है, रिवर्स बायस हो जा रहा है, हमारा डायोड क्या है, रिवर्स निगेटिव के लिए कैसा हो जा रहा है, डायोड रिवर्स बायस में हो रहा है और करंट हमें क्या हो रही है, नहीं मिल रही है। इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। अब इसके हम नीचे वाले ग्राफ को समझा देते हैं, इस वाले, ठीक है, जो आपका ग्राफ दिया है, ये कैसे आपको बनाना है। तो देखिए, एक मिनट देखिएगा, अगर बात किया जाए, देखिए इस ग्राफ की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे बनाया गया है। मान लीजिए आप लोग इनपुट पे आप लोग एसी सिग्नल दे दिए, ये आपका इनपुट पे एसी सिग्नल रहा, ठीक है, ये आपका इनपुट था, ठीक है, इनपुट एसी था जो आपका साइन वेव के फॉर्म में था, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि जब हमारा प्लस पल्स दे रहे हैं तभी हमें करंट मिल रही है। तो प्लस के लिए करंट मिले तो प्लस के लिए यही तो करंट मिलेगी, यही तो करंट मिलेगी। यानी कि प्लस जब दिए हैं तब मिल रहा है आउटपुट। ये हम दिखा देंगे कि यहाँ डायोड हमारा ऑन है, डी डायोड क्या है, ऑन है। और देखिए निगेटिव के लिए, चूंकि निगेटिव यहाँ माइनस जब दे रहे हैं तो कुछ नहीं मिला है, तो कुछ मैंने एक लाइन सब खींच देंगे इस पे, इसके लिए एक केवल सीधी सीधी लाइन बना देंगे, ठीक है। और अगले में ठीक है फिर प्लस है, तो प्लस के लिए हमें फिर से क्या होगा, आउटपुट क्या मिल जाएगा, तो आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और निगेटिव के लिए फिर जो है हम कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे लाइन चला जाएगा। अब देखिए यानी कि ये जो फॉर्म आ रहा है, फॉर्म है वो क्या है, एक लाइन के ऊपर ऊपर बन रहा है, यानी यहाँ और डैश गैप है यहाँ बन रहा है, इस वेव के ऊपर बन रहा है, यानी कि इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर, यानी कि अपर डायरेक्शन में है। तो अभी हमने बताया भी है कि डीसी कब कहलाता है, कि जब वेव के, जब क्या होता है, एक पार्टिकुलर हमारा जो एक्सिस होता है उसके चाहे तो अपर डायरेक्शन या लोअर डायरेक्शन में अगर कोई वेव है तो हमारा डीसी का केस कहलाता है। क्या कहलाता है, डीसी का। तो हमने देखा इस एसी को जब दिया गया, इस एसी फॉर्म को जब दिया गया तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डीसी में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस प्रकार से एसी ठीक वेव को हमारा डीसी में कैसे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बाकी आगे जो तो फॉरवर्ड बायस है, हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आगे भी शेयर करते हैं और बच्चों से कहते हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे देखिए आप लोगों के कंप्लीट जो होता है वीडियो दी जा रही है, नोट्स दिए जा रहे हैं, तो जिससे सबका जो होता है हेल्प हो सके, ठीक है। धन्यवाद।